Hello dear student, I hope you are all very well at your home. Today we would like to study about the chapter number first one, rational number, related with the class 8. Okay, so let us start. In the previous standard, I mean in the 6th standard, in the 5th standard, you are all familiar with the words fraction. आप लोग सब इसके साथ अच्छी तरह से पढ़ गए हो. फ्रैक्शन वर्ड्स आप लोगों ने फ्रैक्शन वर्ड्स का नाम तो सुना होगा. ठीक है, क्या होता है बच्चों फ्रैक्शन वर्ड्स? चलो देखते हैं एक एग्जांपल से. मान लो कि मैं पिज़्ज़ा का एक पीस लाया इस टाइप के कि वो सर्कल था. ठीक है बच्चों, मानो कि मेरे पास ये पिज़्ज़ा का पीस है और इस पिज़्ज़े के पीस का मैंने कितने पार्ट बनाए? यस, 1 2 3 4 5 6 7 8, मैंने 8 पार्ट्स बनाए. ओके, ये जो पिज़्ज़ा है इसके मैंने 8 पार्ट बनाए. उनमें से ये वाला जो पिज़्ज़ा का पार्ट था, ठीक है, और एक ये वाला जो पार्ट था, ये दो पार्ट किसी ने खा लिए. टोटल पार्ट 8 थे. इनमें से ये जो दो पार्ट है ये पिज़्ज़ा के पार्ट है. ठीक है ना बच्चों, आपको अच्छे लगते होंगे पिज़्ज़ा. तो पिज़्ज़ा के ये 8 पार्ट्स यानी 8 पीस थे, उनमें से 2 पीस कोई खा गया. मेरे पास कितने रिमेन है आप देख रहे हो फिगर के अंदर. ठीक है, डायग्राम्स के अंदर आप देख रहे हो. ओके, अब अगर ये जो मेरे पास कंडीशन है कि टोटल 8 पार्ट में से 2 पार्ट कोई खा गया, अब इसी बात को मुझे फ्रैक्शन के फॉर्म में लिखनी है तो मैं कैसे लिखता था? याद करो. आप कहेंगे कि सर ये तो बड़ा सिंपल था. पहले हम एक लाइन खींचते थे, ऊपर कोई वैल्यू रखते थे, नीचे कोई वैल्यू रखते थे. आप सही हो, ऐसे ही करना है. बट वेट, नीचे कौन सी वैल्यू रखेंगे? नीचे आप वो वैल्यू रखते हैं जिसको हम वॉल थिंक कहते हैं. क्या कहते हैं? वॉल थिंक, यानी पूरा का पूरा पार्ट, पूरा का पूरा हिस्सा. यहाँ पे कितने हिस्से थे पिज़्ज़ा के? 8 पार्ट थे, यानी मेरे डिनोमिनेटर में आएंगे 8. वेट वेट वेट, क्या बोला मैंने? डिनोमिनेटर, यानी कि 8 है वो मेरा डिनोमिनेटर है. यस, ठीक है. ओके, ऊपर कौन सा नंबर्स लिखते हैं हम? और ऊपर हम वो नंबर्स लिखते हैं जो यूज़ हो गया हो या तो जिसके ऊपर बात कर रहे हो. शेडेड पार्ट बात कर रहा है, कोई खा गया पिज़्ज़ा इसकी. तो यहाँ पे 2 पिज़्ज़ा के पीस ऐसे थे जो कोई खा गया. इसका मतलब न्यूमरेटर में आएगा 2. यहाँ पे मैं वो कौन सा वर्ड्स बोला? न्यूमरेटर. इसका मतलब ये हुआ कि एक ऊपर होता है उसको बोलता है हम न्यूमरेटर, और जो नीचे होता है इसको बोलते हैं हम डिनोमिनेटर. क्लियर बच्चों? न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर. न्यूमरेटर इज 2, डिनोमिनेटर इज 8. दिस इज नथिंग बट इट इज अ फ्रैक्शन फॉर्म ऑफ दिस कंडीशन. इस कंडीशन का फ्रैक्शन फॉर्म 2/8 है. आपने और भी देखा होगा. अगर 2/8 को मुझे मोर सिंप्लीफाई करना है, इससे भी अगर मुझे छोटा स्वरूप लिखना है, तो मैं कैसे लिखूंगा? 2 1 जा 2 and 2 4 जा 8. That's whole cut. It means 1/4. 1/4 is a fraction part of this one number. ये भी राइट है और ये भी राइट है. हम आगे जाकर पढ़ेंगे कि ये कैसे राइट है. 2/8 और 1/4 दोनों सेम थिंग्स कैसे है, हम आगे जाकर पढ़ेंगे. ठीक है बच्चों, अभी आप बस इतना याद रखो कि 1 को न्यूमरेटर बोलते हैं, 4 को डिनोमिनेटर बोलते हैं, और इस टाइप से हम फ्रैक्शन ऑलरेडी 6 स्टैंडर्ड में और 7 स्टैंडर्ड में हमने पढ़ लिया है. ठीक है. अच्छा भाई, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मीनिंग क्या हुआ? इसका मीनिंग ये हुआ कि एवरी 4 पार्ट में से एक पार्ट कोई खा रहा है. समझ में आई बात? एवरी 4 पार्ट में से कोई एक पार्ट खा रहा है. ओके ओके ओके, 1 सेकेंड. क्या आपने मैथमेटिक्स में बहुत बार टेस्ट दी होगी? दी है ना. आपने मैथमेटिक्स में बहुत बार 10 मार्क्स की, 15 मार्क्स की आपने टेस्ट दी होगी. जब आपकी टेस्ट चेक हो जाती है और आप टेस्ट के ऊपर जो नंबर्स, आपके जो ग्रेड, आपके जो पॉइंट मिलते हैं, वो आप देखते हो, तो वहाँ पे कैसे दिखाई देता है आपको? आपको वहाँ पे लिखा हुआ मिलता है, मान लो कि 10 मार्क्स की मैथमेटिक्स की टेस्ट है. ये आपका क्वेश्चन पेपर होता है इस टाइप का. आप इसमें टेस्ट लिखते हो. मैं जब चेक करके आपको देता हूँ तो मैं यहाँ पे ऐसे लिखता हूँ. ठीक है, 8 आउट ऑफ 10.
क्या मैं लिखता हूँ बच्चों? 8 आउट ऑफ 10। दिस इज अ वेरी वेरी रिलेटेड एग्जाम्पल एंड वेरी मोस्ट इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल रिलेटेड टू द फ्रैक्शन फॉर्म। फ्रैक्शन फॉर्म को समझने के लिए ये बहुत बढ़िया एग्जाम्पल है। 8/10 कैसे बोलते हैं हम? 8/10 या तो 8 आउट ऑफ 10। इसका मतलब टोटल थिंक बच्चों कितनी थी? 10। पेपर में टोटल वेटेज कितने का था? 10 मार्क्स का। यहाँ पे भी तो वही हुआ, टोटल थिंग्स कितनी थी? 8। और उनमें से हमने कितने पीस को यूज़ किया? 2 पीस को खा गया कोई, तो 2/8। टोटल वेटेज कितना था? 10 मार्क्स का। उनमें से बच्चे ने कितने मार्क्स गेटिंग किए? 8 मार्क्स गेटिंग किए। देन वी कैन राइट डाउन द 8/10। समझ में आ गई बात? इसको अगर मोर सिंप्लीफाई करते हैं तो 4 2 जा 8 and 5 2 जा 10, 2 get cut, then we have remained 4/5. 4/5 is also totally equivalent fraction of 8/10. ठीक है। अच्छा, ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शन और ये सब और भी हम पढ़ेंगे धीरे धीरे। पहले आप इतना याद रख लो कि इसका मीनिंग क्या होता है। 4/5 को भी फ्रैक्शन बोलते हैं, 8/10 को भी फ्रैक्शन बोलते हैं। बच्चों ये दोनों थिंग्स सेम है, ये और ये। इसका मतलब क्या होता है? 4 इज न्यूमरेटर, 5 इज डिनोमिनेटर। एंड इसका अगर हम ऐसे प्रॉपरली डिमांड से अगर इसका मीनिंग निकाले तो क्या मीनिंग होगा? ईच एंड एवरी 5 मार्क्स में से, ध्यान से सुनिएगा, ईच एंड एवरी 5 मार्क्स में से बच्चे की एबिलिटी 4 मार्क्स गेटिंग करने की है। समझ में आई बात? ईच एंड एवरी 5 मार्क्स में से बच्चे की कैपेसिटी कितनी है? 4 मार्क्स लाने की। ओके। अच्छा, अब मान लो कि कोई बच्चा आपके जैसा बहुत क्लेवर है, ठीक है, बहुत यानी बहुत अगर क्लेवर है, और उसके मार्क्स आए 10/10, पूरे के पूरे मार्क्स आ गए, ठीक है, बच्चा बड़ा खुश हो गया होगा, ठीक है। ऐसे मार्क्स लेकर बच्चा तो खुश हो गया कि 10 में से 10 आए। जब बच्चों 10 में से 10 आए, उसका मतलब क्या है कि अगर मैं इसको 10 1 जा 10 एंड 10 1 जा 10, 10 10 कट, 1 1 भी कट हो सकता है, बट बेसिकली हम इसको 1/1 फॉर्म लिखते हैं। तो हर एक क्वेश्चन में से, हर एक 1 क्वेश्चन में से बच्चे ने कितने, यानी हर एक 1 मार्क्स में से बच्चे ने 1 मार्क्स गेटिंग किया, यानी संपूर्णतः 10 में से 10 मार्क्स उसको मिले। हर एक 10 क्वेश्चन में से या तो हर एक 10 मार्क्स में से बच्चे के राइट होने वाले मार्क्स कितने हैं? 10। तो ये फ्रैक्शन का फॉर्म था। फ्रैक्शन फॉर्म टोटली रिलेटेड विद द रेशनल नंबर। फ्रैक्शन वाला हमारा ये जो पार्ट था वो टोटली रेशनल नंबर के साथ जुड़ा हुआ है। कैसे जुड़ा हुआ है, ये क्यों इम्पोर्टेंट है, ठीक है, इसके बारे में हम मोर डिस्कस करेंगे इसके बाद के वीडियो लेक्चर में। तब तक आप अपना ख्याल रखिए, घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए, ठीक है, और वीडियो को रिवाइंड करते रहिए जब तक आपके कॉन्सेप्ट पावरफुल ना हो जाए, क्योंकि मैथमेटिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है बच्चों जिसके अंदर कॉन्सेप्ट इज ए पावर। ओके, आज इतना रखते हैं, दूसरे वीडियो लेक्चर की वेटिंग कीजिए। थैंक यू।